स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर की, जो सीधे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब कंफर्म हो गया है कि रूस ने आधिकारिक रूप से भारत में Su-57 लड़ाकू विमान की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की पहली प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ, ये वही स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे दुनिया 5वीं पीढ़ी के सबसे एडवांस विमानों में गिनती है दोस्तों, और अब ये भारत की ज़मीन पर बनने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये खबर इतनी बड़ी क्यों है? दरअसल अब तक Su-57 सिर्फ रूस के अंदर ही बनता था। वहाँ इसकी प्रोडक्शन एक ही कंपनी में होती है। लेकिन पहली बार रूस अपनी इस टेक्नोलॉजी को बाहर ले जा रहा है और भारत में इसका निर्माण होगा। और जहाँ भारत में इसका निर्माण होगा वो जगह है महाराष्ट्र का नासिक। जी हाँ दोस्तों, नासिक क्यों? क्योंकि वहीं पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में भारत पहले से रूस के Su-30 लड़ाकू विमानों का निर्माण करता आया है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है और अब उसी जगह पर इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा। लेकिन अभी भी जो रूसी अधिकारी भारत में हैं, वो सिर्फ फैक्ट्री देखने नहीं आए हैं। उनका मुख्य फोकस है सप्लाई चेन पर। असल में Su-57 में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस इंजन और हथियार सिस्टम जैसी चीजें मौजूद हैं दोस्तों, जिन्हें सुरक्षित तरीके से भारत पहुंचाना बहुत जरूरी है। रूस चाहता है कि इन टेक्नोलॉजी को लीक होने से बचाया जाए और इसे क्लीन एंड सिक्योर चेन तैयार की जाए। इसको लेकर नासिक और HAL की प्रोडक्शन लाइन में बदलाव पर भी चर्चा हो रही है। अब बात आती है प्रोडक्शन कैपेसिटी की। फिलहाल नासिक वाली HAL फैक्ट्री की क्षमता है हर साल करीब 12 विमान बनाने की, लेकिन Su-57 के लिए इसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भारत सिर्फ कुछ विमान नहीं बल्कि एक बड़ी संख्या में इन्हें इंडक्शन करने चाहता है। इसके लिए फैक्ट्री में न सिर्फ मशीनरी अपग्रेड होगी बल्कि वर्कफोर्स भी यहाँ पर ट्रेन की जाएगी दोस्तों। इसके अलावा सबसे बड़ा पहलू यह है कि फाइनेंशियल कंडीशन। दोस्तों, रूस और भारत की टीम ने ये आंकलन कर रही है कि भारत में Su-57 बनाने की लागत कितनी होगी, क्या इसे कीमत कम की जाएगी या फिर इसमें और बढ़ेगी, और किस अनुपात में भारत खुद मैन्युफैक्चर करेगा और कितने विमान सीधे रूस से मंगवाए जाएंगे। शुरुआती रिपोर्ट के हिसाब से अंदाजा है कि 25 से 30% विमान रूस से आएंगे और बाकी भारत में बनेंगे। इससे फायदा ये होगा कि भारत को तुरंत कुछ विमान मिल जाएंगे और साथ ही लंबी अवधि में टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन का अनुभव भी मिलेगा। अब सोचिए, अगर भारत में Su-57 बनता है तो सिर्फ हमारी एयरफोर्स को ही फायदा नहीं होगा बल्कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री का लेवल भी कई गुना ऊपर चला जाएगा। HAL जैसी कंपनियों को नई टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर भी मिलेगा। भारतीय इंजीनियर और टेक्नीशियन को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलेगी और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स का निर्माण करते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भारत पहले से अपने घरेलू फाइटर जेट प्रोजेक्ट यानी एमका एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। अगर Su-57 की मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव भारत को मिल जाता है तो एमका प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर बड़ा बूस्ट मिलेगा। यानी रूस से ली गई टेक्नोलॉजी और अनुभव हमारे अपने जेट बनाने में भी मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर साफ है, ये डील भारत के लिए सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है बल्कि एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आने वाले कुछ महीनों में, खासकर जब पुतिन भारत का दौरा करेंगे, तब इस डील के फाइनल होने की उम्मीद है। हो सकता है तब हमें और भी बड़े अपडेट मिले, जैसे कितने विमान भारत खरीदेगा और कितने यहीं पर बनेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। अब आपके हिसाब से भारत को Su-57 कितनी संख्या में खरीदना चाहिए, नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और जानकारी पूर्ण लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं डिफेंस और टेक्नोलॉजी की ऐसी आसान और दमदार जानकारियाँ। चलिए गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।